ये रहा, मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास अगर कुछ खाने को होता तो मैं इसको दे देती, लेकिन कुछ है भी नहीं मेरे पास। टाइम अभी रात की 10:30 बज गई है और हमारे कुछ गेस्ट लोग हैं जो कि बहुत लेट आए हैं ऊपर से दर्शन करके, तो उनको अभी थाली लगा रखी है और वो अभी गए। हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सुशीला बिष्ट स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले के मधमेश्वर घाटी से। मेरे गांव का नाम है रांसी और मैं रहने वाली हूँ अकतौली धार मोहल्ले से। फिर से स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल सुशीला बिष्ट ब्लॉग्स में और उत्तराखंड के इन खूबसूरत और घने जंगलों से। कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के लगभग 10:30 बजे से। हम आ रहे हैं अभी रांसी गांव के ही कंडारा मोहल्ले से, जो कि रांसी गांव के अंदर ही आता है। जैसे कि हम अकतौली धार से हैं और अभी हम आ रहे हैं कंडारा मोहल्ले से। यहाँ पे कुछ दिन पहले आप लोगों ने भी सुना होगा कि केदारनाथ में सोनप्रयाग में एक एरोप्लेन क्रैश होने के कारण बच्चे सहित 7 लोग एक्सपायर हो गए थे। तो उनमें से एक यहाँ से भी थे, कंडारा से। तो आज हम उनके ही घर में गए थे। कहते हैं ना कि सुख में शामिल हो या ना हो, लेकिन दुख में शामिल होना ज़रूरी होता है और अच्छा भी लगता है। ऐसी दुख की घड़ी में सहारा देना ज़रूरी होता है और ये हमारा तो परम कर्तव्य बनता है गांव वालों का और रिश्तेदारों का कि दुख की घड़ी में उनको थोड़ा सी सहारा देना और जाना ही ज़रूरी होता है। तो अभी हम वहीं से आ रहे हैं। बाकी मेरे साथ हैं 3 सासू लोग और एक सासू जी थोड़ा आगे चली गई हैं, बाकी 2 सासू जी पीछे से जा रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा चढ़ाई भी है, तो चढ़ाई के हिसाब से थोड़ा पसीना भी आ रहा है। चढ़ाई तो ज़्यादा ही हो। वैसे तो हम आते टाइम गाड़ी से आए थे, लेकिन जाते टाइम पैदल जा रहे हैं हम दूसरे रास्ते से। कंडारा मोहल्ले से एक्सपायर हुए हैं। वो मंदिर समिति के कर्मचारी थे और आजकल उनकी ड्यूटी केदारनाथ में थी। तो वो केदारनाथ से वापस आ रहे थे, तो सुबह के टाइम उनके साथ ये दुर्घटना हो गई है। भगवान जितने भी उस एरोप्लेन में थे अपने पावन चरणों में उनको स्थान दे, उनकी मृत आत्मा को स्वर्ग में शांति दे और उनके घर वालों को इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति दे। आजकल बरसात का टाइम है तो कोहरा भी लगा हुआ है और हल्की हल्की कई जगहों पे धूप भी लगी हुई है और उमस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और सासू लोगों को तो यहीं से सीधे अपने घर अकतौली धार जाना है, लेकिन मेरे को रांसी में हमारी खेत हैं, तो मेरे को वहाँ खेत का काम करने के लिए पहले खेत जाना है। वहाँ पे घर से देवरानी और सासू जी आए हैं खेत का काम करने के लिए, तो यहाँ से मैं भी जाऊँगी। तो तीनों जल्दी से निपटा के देखते हैं कितने बजे निपटा पाते हैं काम, फिर साथ जाएंगे शाम को घर। रास्ते में हमें किरमोड़ मिली है, वो भी बिल्कुल कम। तो सासू जी किरमोड़ खा रहे हैं, बिल्कुल कम मिले हमको किरमोड़। नहीं, यहाँ धूप लगी हुई है और उधर कोहरा। बस गुड़ाई करते टाइम बारिश नहीं आनी चाहिए, बाकी तो सब चलेगा। और हम भी अब यहीं ऊपर सड़क में पहुंचने वाले हैं। और सड़क पे आते ही सासू जी बैठ गई, थकान लग गई सासू जी को शायद। कितनी थकान लगी? बहुत ज़्यादा। पर कंडारा से यहाँ सड़क में आते आते कितनी बार बैठे? 3 बार। 3 बार बैठ गए। बैठे हुए ऐसे जैसे गेट पे पहरा दे रहे होंगे दोनों, एक ऊपर से नीचे से ड्यूटी दे रहे हैं। पर सासू जी कुछ ज़्यादा ही नीचे बैठ गई पता नहीं ड्यूटी देते देते एक की ड्यूटी खत्म ना हो जाए। सासू गिर गई।
और दिन बोल पर वो गान गुन मेर वो छोली हैं और दिन तो खूब लान जा तुम और दिन ने समय से लगे चाहिए हाँ अब समय लगे हाँ अरे राम अब हम किताब वही ना होना अभी सासू जी को वैसे गाना आता तो है लेकिन अभी हम ऐसे जगह से आ रहे हैं तो गाना नहीं लगा सकते सासू जी बहुत अच्छे गाना आते हैं सासू जी को बेर है जान मुते की बारमासी कपुल पाकी चेत मेरी छेला रास गुंडारे हम रांदा रास गुंडारे हम रौंदा तुम कपुल है जी हम खांदा। और ये गाड़ी भी है गाड़ी आ गई ना तो इनके गाने पर स्टॉप हो गए हम तभी रुका तो पैदल जो नट ये देखो गाड़ी के लिए भाग रहे गाड़ी आ गई गाड़ी में बैठने के लिए भागे तो चारों थे लेकिन सीट न होने के कारण वो फिर से पैदल आने लग गए सासू जी और मेरे को खेत जाना था तो उन्होंने बोला कि आप ही बैठ जाओ मेरे को बोला तू बैठ जा हम आराम से आएंगे मेरे को खेती का काम भी करना था तो मैं आगे आ गई और यहाँ पे आते ही सबसे पहले हो गई हमें अपनी माँ राकेश्वरी के दर्शन ठीक सामने पे लहराता हुआ झंडा और खेत रही हमारी ये वाली सासू और देवरानी ये रहे दोनों गुड़ाई करते हुए पूरी खेत है यहाँ से और वहाँ कोने तक जहाँ तक वो बड़ा सा पेड़ दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा खरपतवार हो रखा है आज लग रहा है एक दिन में नहीं 2 दिन में हमारा इस खेत का काम पूरा होगा जैसी खेत की स्थिति है इस वाली खेत में हमने जितनी बार भी गुड़ाई करी है उतनी बार ही बहुत ही ज़्यादा खरपतवार रहा है और इस बार भी पिछली बार भी बहुत ज़्यादा थुपड़े लगाए थे हमने उस साइड और इस बार भी फिर से थुपड़े लग गए हैं अभी इतनी ही गुड़ाई हमने करी है और पहले हम रोटी खाएंगे उसके बाद होगा जो गुड़ाई जो भी होगा बुझे खींचे अरे बुझे अरे वो भुजी है यानी चौलाई की सब्जी है भुजी नहीं सब्जी है फाइनली इस खेत का काम भी हमारा पूरा हो गया है और ये पूरा हुआ है ठीक शाम के 5:30 बजे सुबह से। और जब भी हम ऐसे दूर वाले खेतों में काम करने के लिए आते हैं तो हम खाने पीने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। सुबह का नाश्ते का जो होता है नाश्ते में रोटी वगैरह बिस्किट वही लेके आए थे और उसी से हमने काम चलाया है। दिन के खाने पे हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। अगर खाने के चक्कर में इधर उधर कहीं चले गए तो मौसम का भरोसा नहीं होता, बारिश हो जाती है कभी और तो दूर का काम होता है कि जल्दी से निपट जाए तो वही खाना है। तो अभी चलते हैं हम भी घर की ओर। यहाँ पे अभी मैं रास्ते में आ ही रही थी, एक बंदर इतना प्यार से बैठा हुआ है ना यहाँ पे और डर तो बिल्कुल भी नहीं रहा है।
सड़क के नीचे साइड में बैठी हूँ और ऊपर की साइड बंदर बैठा है। ये रहा, मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास अगर कुछ खाने को होता तो मैं इसको दे देती, लेकिन कुछ है भी नहीं मेरे पास। बिल्कुल पत्थर के नोकीले जगहों पे बैठा हुआ है ये। मेरे को इतने अच्छे से देख रहा है, ना वो डर रहा और ना मैं डर रही हूँ, इतनी प्यार से बैठा हुआ है। टाइम अभी रात की 10:30 बज गई है और हमारे कुछ गेस्ट लोग हैं जो कि बहुत लेट आए हैं ऊपर से दर्शन करके, तो उनको अभी थाली लगा रखी है और वो अभी गए हैं रूम में चेंज करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा बाहर बारिश हो रही है, तो हमने अपनी तरफ से सब कुछ रेडी कर रखा है और लाइट भी गायब हो रखी है। आजकल बरसात का मौसम है तो लाइट भी ज़्यादातर भाग ही रही है। बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है और आज पूरे दिन खेत में काम करने के बाद मैं भी बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। तो अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगता है तो एक लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें और आज की ब्लॉग को ज़्यादा न बढ़ाते हुए अपने शब्दों को और ब्लॉग को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट।